गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब जो आज जो है हम लोग ट्रायग्मेट्रिक एंगल 60 एंड 30 डिग्री के लिए जो ट्रायग्मेट्रिक वैल्यू का मान निकालेंगे। और पहले जो हम लोग 45 डिग्री के लिए मान निकाल चुके हैं, तो अब जो है हम 60 एवं 30 डिग्री के लिए निकालेंगे। तो इसके लिए जो हम लोग सबसे पहले जो है एक समकोण समबाहु त्रिभुज लेंगे। और हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो तीनों कोण जो है 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी नाम रख देते हैं। अब जो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। अब जो है हम इस पर एक लंब खींचते हैं। कौन त्रिभुज ए बी सी से के शीर्ष ए से जो है बी सी पर एक लंब खींचते हैं। अब जो है हम देखिए, जब हम लोग बीसी पर जो है जब ए डी एक लंब खींचते हैं तो त्रिभुज जो है दो भागों में बढ़ जाता है, ए बी डी और ए सी डी में। तो एक त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज ए सी डी हम लोग जो है इन पे तुलना करते हैं। तो देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज में है जो तीनों भुजा बराबर होते थे। ए बी जो है ए सी के बराबर होगी, ए बी जो है ए सी के बराबर होगी। कौन बी जो है कौन बी जो है कौन सी के बराबर होगी। और जो है कौन डी उभयनिष्ठ है। कौन डी या कह सकते हैं कौन ए डी बी इज इक्वल टू कौन ए डी बी इक्वल टू कौन ए डी सी। तो अब जो है हम ए एस सर्वसंगता नियम से जो है हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी जो है त्रिभुज ए बी डी जो सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के जो है सर्वांग सम है। तो बाय जो है सीपीसीटी जो है हम कह सकते हैं बाय सीपीसीटी जो है जो सबसे पहले जो है बी डी बराबर डी सी होगा। और दूसरा कौन बी ए डी इज इक्वल टू कौन डी ए सी के बराबर होगा। बाय सीपीसीटी जो है हमने दो चीज निकाला कि बी डी जो है डी सी के बराबर होगा और कौन जो है बी ए डी जो है कौन डी ए सी के बराबर होगा। और हम जानते हैं कि कौन बी ए डी और डी ए सी जो दोनों मिलकर जो है 60 डिग्री होता है, लेकिन दोनों बराबर है, इसलिए दोनों जो है 30 डिग्री में बटकर 60 डिग्री हो जाएंगे। 30 डिग्री में दोनों बट जाएंगे। अब जो है हमारे पास जो है 30 डिग्री भी और 60 डिग्री भी। अब आगे चलते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि ए बी जो भुजा है त्रिभुज ए बी सी की जो ए बी भुजा है वो 2a है। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर थी। यदि ए बी जो 2 हुआ तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी इज इक्वल टू 2a हो जाएगा। लेकिन जो है बी डी जो है वो बी सी का आधा है, तो जो है बी डी बराबर हो जाएगा हाफ बी सी इंटू हाफ बी सी का मान है 2, एक 2 कैंसिल हो जाएगा तो बी डी का जो मान निकलेगा a। तो हमारे पास जो ए डी का मान है बी डी का मान है a। अब जो है त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए डी बी में देखते हैं कि हमारे पास ए डी का मान नहीं है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके जो हम ए डी का मान निकालेंगे। तो b बराबर होता है p बराबर होगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट अंडर h का मान है 2a का होल स्क्वायर माइनस b a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर और a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर में 1a स्क्वायर घटेगा तो रूट 3a स्क्वायर। लेकिन रूट 3 जो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो
तो ए स्क्वायर है तो ए बाहर निकल जाएगा और √3 अंदर आ जाए, तो आंसर आएगा पी का a√3। तो अब जो है हमारे पास जो है पी का मान a√3 हमारे पास है, जो है एच का मान 2a हमारे पास है, बी का मान a हमारे पास है। जब हमारे पास पी एच बी का मान है तो अब हम आसानी से जो है ट्रायगोनोमेट्रिक वैल्यू का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं साइन 60 डिग्री पर। साइन 60 डिग्री तो साइन 60 डिग्री के लिए जो है 60 डिग्री के लिए जो P होगा वो होगा AD, क्योंकि सामने कौन के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो एच पी बाय एच। तो कौन 60 डिग्री के लिए जो P है वो है AD का मान दिया हुआ a√3 और जो H का मान है 2a। एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √3/2। तो हमारे पास जो मान निकला 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का, वो मान निकला √3/2। अब निकालेंगे cos 60 डिग्री का, तो b/h, तो b का cos 60 डिग्री के लिए जो b है वो है a और h का मान दिया हुआ है 2a, तो a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√2। अब निकालेंगे tan 60 डिग्री के लिए, तो tan 60 डिग्री के लिए होगा p/b, लंब बटे आधार। तो 60 डिग्री के लिए जो लंब है वो है a√3 और b का जो मान है वो है a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3। अब जो है जानते हैं साइन 60 का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, तो थीटा का मान है 60 डिग्री। यदि साइन थीटा √3/2 है तो रेसिप्रोकल जो उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा बराबर कोसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 2/√3, क्योंकि √3 का उल्टा होता है, √3/2 का उल्टा होता है 2/√3। अब सेक थीटा का, सेक 60 डिग्री, तो सेक कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो कॉस थीटा का मान दिया हुआ 1/2, तो सेक थीटा का मान हो जाएगा 2/1 इज इक्वल टू 2। अब जो है निकालेंगे कॉट थीटा का, कॉट थीटा, तो थीटा के जगह पर 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान है √3, तो cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा उल्टा √3 का, तो 1/√3। ये था 60 डिग्री के लिए। अब जो है मान निकालेंगे वो निकालेंगे 30 डिग्री के लिए। अब देखते हैं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा p/s। तो कौन के हिसाब से लंब होता है, तो 30 डिग्री के लिए जो लंब होगा वो होगा BD, तो 30 डिग्री के जो लंब का मान है वो है a और कर्ण हमेशा स्थिर रहता है, वो चेंज नहीं होता है, तो कर्ण का मान है 2a, तो a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान निकला 1/2। अब जो है cos 30 डिग्री का मान निकालते हैं, cos 30 डिग्री वो हो जाएगा b/h। कौन के जो सटा हुआ भुजा होता है कर्ण को छोड़कर वो आधार कहलाता है, तो कौन 30 डिग्री से जो संलग्न या सटा हुआ है वो है AD का मान है a√3, तो वो आधार कहलाएगा, और जो है कर्ण जो है वो है 2a, तो a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3/2। तो हम कह सकते हैं cos 30 डिग्री का मान जो है वो √3/2 होता है। अब जो है tan 30 डिग्री का मान करेंगे वो होगा p/b, तो p/b, तो tan 30 डिग्री का जो मान दिया हुआ है p, जो 30 डिग्री के लिए जो p है वो है a और b जो का मान है वो है a√3, a कैंसिल हो जाएगा और मान निकलेगा tan 30 डिग्री का 1/√3। तो अब रेसिप्रोकल से, तो साइन थीटा का मान यदि 1/2 है तो रेसिप्रोकल रूल से कोसेक जो 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/1 को 2 भी लिख सकते हैं। अब जो है cos 30 का जो रेसिप्रोकल होता है सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 का उल्टा 2/√3। अब जो है cot थीटा, क्योंकि tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है उल्टा होता है cot थीटा, तो cot थीटा के जगह पे 30 डिग्री, तो यदि tan थीटा 1/3 है तो ये हो जाएगा √3/1, तो √3/1 को हम √3 भी लिख सकते हैं। तो अब हम जो है गौर करते हैं कि साइन 60 जो है cos 30 के इक्वल टू है, देखिए √3/2 यहाँ है तो यहाँ भी
cos 30 के लिए, तो हम एक रूल याद रखने का, एक रूल भी याद रख सकते हैं कि sin 60 डिग्री जो है cos 30 डिग्री के बराबर होगा। इसी प्रकार cosec 60 डिग्री जो है sec 30 डिग्री के बराबर होगा, sec 30 डिग्री के बराबर होगा। देख लेते हैं, cosec 60 डिग्री का मान 2/√3, देखिए sec 30 डिग्री का मान है 2/√3। इसी तरह जो कह सकते हैं कि tan जो है आप जो देखते हैं tan 60 का मान है √3। अब यहाँ है tan 60 डिग्री जो है, tan 60 डिग्री जो है वो जो है cot 30 डिग्री के इक्वल टू होता है। तो इस तरह से भी हम मान याद रख सकते हैं, sin 60 डिग्री और cos 60 डिग्री का मान इक्वल होता है √3/2, और जो है cosec 60 डिग्री और जो sec 60 डिग्री का sec जो 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो इसी प्रकार हम याद रख सकते हैं। अब देखते हैं tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री √3 है। अब यहाँ देखते हैं √3 cot 30 डिग्री, tan 60 जो cot 30 के इक्वल टू है। अब जो है cos देखते हैं, cos है 1/2, तो 1/2 देखिए, तो 1/2 जो है 1/2 sin 30 डिग्री के बराबर है। तो sin 30 डिग्री कह सकते हैं, sin 30 डिग्री cos 60 के बराबर होता है। इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि sin 60 डिग्री जो है cos 30 डिग्री के बराबर होता है। sin 60 डिग्री जो है cos 30 डिग्री के बराबर होता है, तो cos 60 डिग्री भी जो है sin 30 डिग्री के इक्वल होगा। यदि cosec 60 डिग्री जो है sec 30 डिग्री के बराबर है, तो sec 60 डिग्री जो भी है तो sec 60 डिग्री के भी बराबर होगा। तो इस प्रकार भी कह सकते हैं tan जो है 60 डिग्री cot 30 डिग्री के बराबर है, तो उसी प्रकार जो है cot जो है 60 डिग्री भी tan 30 डिग्री के बराबर होगा। तो इस प्रकार भी हम जो है रूल बना के जो है याद रख सकते हैं, आसानी होगी। तो ये था 60 डिग्री के और 30 डिग्री एंगल वैल्यू, ट्रायगोनोमेट्रिक एंगल वैल्यू। अब जो है हम 0 और 19 डिग्री के लिए जानते हैं। अब चलेंगे 0 और 90 डिग्री के लिए, 0 एंड 90 डिग्री। तो 0 एंड 90 डिग्री के लिए जानते हैं, मान लीजिए एक त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज लेते हैं ABC, एक त्रिभुज लेते हैं और ये तो 90 डिग्री है। अब जो है मान लेते हैं हमको इनको जीरो करना है, अभी तो ये जीरो नहीं है, अब हमको जो इसको जीरो करना है, कौन सी को मान लीजिए हमको जीरो करना है, तो ये धीरे धीरे इसको घटाना पड़ेगा। तो ए को जो है हमको बी की ओर लाना पड़ेगा, ए को जो है बी की ओर लाना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम धीरे धीरे घटाते हैं, मान लीजिए धीरे धीरे घटाए तो थोड़ा सा बी ए जो है यहाँ आ गया, फिर तो इसी तरह हम घटाते चलेंगे ए बी। पहले मान लीजिए ए यहाँ था, अब खिसक कर यहाँ आ गया, तो धीरे धीरे कुछ ऐसी स्थिति आएगी, मान लीजिए कि एक ऐसा समय आया कि ए जो घटते 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 वो बी पर चला आया, बी पर चला आया, बी पर चला आया। तो बी पर चला आया तो कौन सी जीरो हो जाएगा, कौन सी जीरो हो जाएगा। तो कौन सी जीरो होने के लिए जो है क्या होगा, ए और बी को संपाती होना पड़ा। जब ए और बी संपाती हो जाएंगे तो ए सी जो है बी सी के बराबर हो जाएगा, ए सी जो है बी के बराबर हो जाएगा। अब यदि हम साइन जीरो पर विचार करें, साइन जीरो का मान होता है, साइन जीरो जो सी के लिए, साइन सी के लिए अगर बात करें तो साइन सी होगा ए बी बाय ए सी। लेकिन ये तो जीरो है, तो जीरो के लिए हर चीज तो जीरो होता है, तो साइन जीरो के लिए जो ए बी बाय ए सी का मान भी जो है क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि धीरे धीरे सबका मान घटता चला गया और एक ऐसा समय आया कि सी खुद जो है जीरो हो गया। तो साइन जीरो जो जीरो मान के लिए जो है, साइन जीरो के लिए जो पूरा जो है ए बी बाय ए सी भी धीरे धीरे घटते घटते क्या हो गया, जीरो हो गया। वहीं पर अब हम कॉस जीरो के लिए विचार करते हैं, कॉस जीरो। तो कॉस जीरो का मान देखते हैं, तो
जीरो मतलब सी को हमने जीरो किया है, तो सी के लिए जो है कॉस थीटा कॉस सी जो का जो फार्मूला होगा वो होगा बी सी बाय ए सी। लेकिन हमने अभी तुरंत कहा कि कौन सी को जीरो होने के लिए ए सी और बी सी को बराबर होना पड़ेगा, तो बी सी और ए सी एक दूसरे के बराबर है, तो बी सी और ए सी कट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो कट हो जाएंगे तो बचेगा हमारे पास वन। तो कह सकते हैं कॉस जीरो जो है वो जो है वन के इक्वल है, वन के इक्वल है, कॉस जीरो जो है वन के इक्वल है। इसी प्रकार जो है अब जो है टेन थीटा का जो मान निकालेंगे, टेन अब टेन जीरो डिग्री का मान निकालेंगे तो होगा साइन जीरो, क्या हम जानते हैं स्टैंडर्ड फार्मूला जो है कि टेन थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो टेन जीरो बराबर हो जाएगा साइन जीरो डिग्री बाय कॉस जीरो डिग्री। तो कॉस जीरो का जो मान है वो है वन और जो है साइन जीरो का मान है जीरो, तो टेन जीरो का जो मान है वो हो जाएगा जीरो वन, जीरो बाय वन बराबर जीरो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि किसी चीज को जीरो में जो वन से भाग देने पर आंसर भी जीरो आता है। तो अब जो चलते हैं कॉट पर, तो कॉट के लिए देखते हैं कॉट जीरो डिग्री, कॉट जो रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस टेन का, कॉट जो है रेसिप्रोकल होता है टेन का, तो टेन का मान दिया हुआ जीरो बाय वन, तो कॉट का मान हो जाएगा वन बाय जीरो, वन बाय जीरो, तो वन बाय जब जीरो होगा तो हम जानते हैं जीरो बाय वन जो है और तो वो तो जीरो हो जाता है, लेकिन हम जो है वन बाय जीरो अपरिभाषित है, क्योंकि जीरो में किसी चीज को भाग देने का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, कॉट जीरो का मान जो है वो अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित अपरिभाषित हो जाएगा। अब जो है हम देखते हैं उसी तरह साइन जीरो का हो गया, अब जो है टेन का तो निकाल लिए, अब देखते हैं साइन थीटा का, अब देखते हैं सेक थीटा का, सबसे पहले सेक थीटा का देखते हैं, तो सेक थीटा का मान तो वन है, कॉस थीटा कॉस जीरो का मान तो वन है, तो रेसिप्रोकल है सेक थीटा कॉस थीटा का, तो यदि कॉस थीटा वन तो सेक थीटा भी वन। अब जो है कोसेक थीटा को देखते हैं, कोसेक थीटा, कोसेक जीरो डिग्री जो है कोसेक जीरो डिग्री जो है वो हो जाएगा वन बाय साइन थीटा, तो वन बाय साइन जीरो का मान होता है जीरो, तो वन बाय जीरो भी अपरिभाषित हो जाएगा, वन बाय जीरो भी अपरिभाषित हो जाएगा। ये था जीरो डिग्री के लिए। अब जो है 90 डिग्री के लिए देखते हैं, मान लीजिए एक त्रिभुज लिए ए बी सी, ये तो 90 डिग्री है, अब ये हमको साइन को उस समय जीरो करना था, अब 90 डिग्री करना, तो सी को जो हम बी की ओर ले जाएंगे, सी को जो है हम बी की ओर लाएंगे। मान लीजिए एक ऐसा समय आया धीरे धीरे ये घटते घटते जो ये जो है धीरे धीरे घटता चला गया, ये जो है घटता चला गया, और एक ऐसा समय आया कि सी जो है बी के संपाती हो गया, और जब सी बी के संपाती हो गया तो इसका मतलब है सी 90 डिग्री हो गया, क्योंकि बी भी पहले से 90 डिग्री था, तो सी जब 90 डिग्री कौन सी के 90 होने के लिए जो क्या होना पड़ा, ए बी को कौन ए सी को 90 डिग्री होने के लिए ए सी को जो है ए सी को ए बी के बराबर होना पड़ा, ए सी को जो है ए बी के बराबर होना पड़ा। तो अब जो है हम चलते हैं तो साइन, अब जो चलते हैं तो साइन पे चलते हैं, सबसे पहले साइन 90 डिग्री या साइन सी बराबर, तो साइन सी बराबर देखते हैं, तो 90 डिग्री अगर ये हो गया तो साइन सी का फार्मूला देखते हैं यहाँ से ए बी बाय ए सी, और अभी तुरंत हमने कहा कि ए बी और ए सी एक दूसरे के बराबर है, तो ए बी बाय ए सी कट हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास आंसर वन, ये तो निकला ए साइन का। अब चलते हैं कॉस पे, कॉस पे चलते हैं, तो कॉस का जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा ए बी सॉरी बी सी बाय ए सी, बी सी तो धीरे धीरे घटते जो है वो जीरो हो गया है, धीरे धीरे जो बी सी जो है घटते घटते जीरो होता चला गया, तो इसलिए कह सकते हैं कॉस 90 का मान भी जो है वो जीरो हो गया, कॉस 90 का कॉस 90 का मान भी जो है वो भी धीरे धीरे घट गया और जीरो हो गया।
cos 90 का मान जो है 0 हो गया, क्योंकि BC जो है वो धीरे धीरे घटते घटते 0 हो गया। तो 0/AC, तो 0 में कोई भी चीज से भाग देते हैं तो वो 0 ही आता है। अब चलते हैं tan थीटा पर। तो tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री बराबर देखते हैं tan 90, तो C के लिए तो देखते हैं जो tan थीटा का फॉर्मूला होगा वो होगा AB/BC, 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 AB/BC। और हम जानते हैं कि AB जो है AB/BC, AB/BC, AB/BC। तो BC तो 0 हो गया, BC तो 0 हो गया, तो AB में तो 0 से भाग देंगे, और किसी चीज में 0 से भाग देने का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, इसलिए अपरिभाषित है। तो ये अपरिभाषित हो गया, tan 90 का मान जो है अपरिभाषित हो गया। अब चलते हैं इसके उल्टा पर, उल्टा cot 90 डिग्री बराबर, cot 90 डिग्री बराबर हो जाएगा BC/AB, BC/AB। तो BC का तो मान दिया हुआ है, BC का मान दिया हुआ है 0, BC का मान दिया हुआ है 0/AB। और किसी चीज में 0 से भाग देने पर, 0 से गुना करने पर वो खुद ब खुद 0 हो जाता है। तो 0 हो गया, cot 90 डिग्री का मान हो गया 0। अब हम देखते हैं साइन का उल्टा जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक थीटा। कोसेक 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो 1 हो जाएगा। अब cos का उल्टा जो है 1/cosec जो उल्टा होगा वो हो जाएगा 0/1। ऐसे अगर लिखे इसको तो sec 90 डिग्री का उल्टा हो जाएगा 1/0। और अभी तुरंत हमने बताया कि 1/0 मतलब अपरिभाषित, 0 से कुछ भी चीज में भाग देने का कोई अर्थ ही नहीं निकलता, ये हो जाएगा अपरिभाषित। ये था 0-90 डिग्री का, हमने पढ़ा 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए पढ़ा। अब जो हम इसे एक टेबल में के रूप में करेंगे तो वो हम अगले वीडियो में बताऊंगा। तो और याद रखने का एक ट्रिक भी बताऊंगा जो आपको आसानी से याद रखना पड़ेगा। और यदि याद भी नहीं भी रख पाए तो उस ट्रिक से आप कहीं पर भी उसका जो टेबल तुरंत तैयार कर सकते हैं, उसके बाद किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।